सभी को मेरा सोन्योम। दर्शकों, आपके सामने आज एक नया टॉपिक रखने जा रहा हूँ। असली साधक कौन, असली सन्यासी कौन, असली भक्त कौन, असली खोजी कौन, असली जिज्ञासु कौन, असली बाबा कौन और असली संत कौन। तो विषय बहुत गहरा है और समझने लायक है। क्या पहचान है असली सन्यासी की? किसे कहेंगे हम कि ये सन्यासी है? हमारी जो संस्कृति है, हिंदू बाहुल्य की संस्कृति, या मुस्लिम समाज में भी ऐसा ही है, वहाँ भी जो प्रचलित सन्यासी हैं वो किसे कहा जाता है? वह है जिसने हरे वस्त्र पहने हों। मुसलमानों में उसको पीर, फकीर कहा जाता है और उसका विवाह न हो, और कुछ वो कुरान की आयतें जानता हो, कुछ तंत्र मंत्र जानता हो, कुछ समस्याओं के समाधान करना जानता हो, उसको सन्यासी कहा जाता है। उसको पीर फकीर कहा जाता है इस्लाम धर्म में। और ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म में जिसने गेरुए वस्त्र पहने हों, जो विवाहित ना हो, जन्म से ब्रह्मचारी हो, भले असल में हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाहर दिखाने के लिए उसका विवाह ना हो तो वही ब्रह्मचारी है। मतलब हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मचारी की परिभाषा क्या है? जिसका विवाह ना हो, भले उसके कितने ही अनैतिक संबंध कहीं हों या वो अप्राकृतिक सेक्स करता हो, तो उसको सन्यासी कहा जाता है। या उसको थोड़ा बहुत रामायण का, महाभारत का, गीता का, वेदों का ज्ञान हो, शाब्दिक ज्ञान हो, उनको सन्यासी, बाबा, महंत और बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। और एक सामान्य आदमी भी इन्हीं को सन्यासी, बाबा, भगत मानता है। तो मैं यहाँ पर उनकी व्याख्या करने नहीं आया हूँ, मैं आपको सत्य से अवगत कराने आया हूँ कि असल में सन्यासी कौन होता है, किसको हम सन्यासी कह सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मतलब एक मनुष्य को अगर सही ढंग से जीना है तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें सबसे पहले काम, फिर अर्थ, फिर धर्म, फिर मोक्ष। जो उसकी सीढ़ी है वो इस तरह से है। तो और 4 आश्रम कहे गए हैं, है ना। तो 4 आश्रमों में गृहस्थाश्रम सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि गृहस्थाश्रम ही वो आश्रम है जो आपके मोक्ष की यात्रा को तय करता है। तो जो लोग घर संसार की कठिनाइयों को छोड़कर भाग जाते हैं और गेरुए या हरे वस्त्र पहन लेते हैं, उन्हें सन्यासी कभी नहीं कहा जा सकता मेरी नज़रों में। क्योंकि सन्यासी का जो शाब्दिक अर्थ है वह है जिसका संशय का नाश हो गया हो। मतलब जिसको सारे डाउट्स जितने भी हैं संसार के, जिसके सारे क्लियर हो गए हों और उसका कोई प्रश्न न बचा हो अब, और वह मौन हो गया हो आंतरिक रूप से। बाहर से बोलने के लिए बोलता हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आंतरिक रूप से मौन हो गया, आंतरिक रूप से कोई प्रश्न मन न कर रहा हो, कोई डाउट न रहा हो, उसे सन्यासी कहा जाता है। तो क्या जो भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, जो अपने आप को संत महंत कहते हैं, क्या उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं? कभी नहीं। और न उनके डाउट्स क्लियर होते हैं, न वो अपने भक्तों के डाउट क्लियर करते हैं।
उनका क्या काम है? मंच पर बैठ जाना और फालतू की बकवास करना। न तो किसी साधक के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होते हैं। अधिकतर आपने संतों को देखा होगा जो आजकल कथावाचक हों या आध्यात्मिक संत हों, वो प्रश्नों के उत्तर कभी नहीं देते। देवकी नंदन जैसे। अब अनिरुद्धाचार्य जी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, पर वो हास्यात्मक उत्तर होते हैं, कोई सारगर्भित उत्तर नहीं होते हैं उनके। एक टीचर को, एक मास्टर को हर प्रश्न का उत्तर देना चाहिए विद्यार्थी के, उसी को मैं मास्टर कहता हूँ। और उसको ऐसे उत्तर देने चाहिए प्रश्न के कि उसका फिर प्रश्न ही न बने। तो जैसे एक प्रश्न है जिसका उत्तर गौतम बुद्ध कभी नहीं दिया करते थे और मौन हो जाया करते थे कि ईश्वर है या नहीं, और लोग आजकल के जो संत हैं वो उसका उत्तर देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ईश्वर है, वो कण कण में है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो दयावान है, दया सागर है, सर्वशक्तिमान है, वेदों में उसके बारे में लिखा है, पुराणों में उसके बारे में लिखा है, और ये है और वो है, तथा कई प्रकार के उत्तर देते हैं। तो एक साधक ये भी तो पूछ सकता है कि ईश्वर को किसने बनाया? फिर वो कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसे किसने नहीं बनाया। जब ईश्वर बिना बने बन सकता है तो ये ब्रह्मांड सृष्टि क्यों नहीं बन सकती है? अगला साधक उत्तर प्रश्न करेगा तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। और वो कहते हैं कि यह अतीक प्रश्न है। जब ईश्वर स्वयं से बन सकता है, इतनी बड़ी शक्ति स्वयं से बन सकती है जिसको कोई बनाने वाला नहीं है, तो ये जो अस्तित्व, विराट अस्तित्व है, ब्रह्मांड है, ये स्वयं से क्यों नहीं बन सकता? इसमें क्या कमी रह गई? तो यहाँ पर उनके उत्तर चूक जाते हैं और उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो उनको मैं सन्यासी नहीं कहता, क्योंकि वो खुद ही अभी उनका संशय दूर नहीं हुआ है, खुद ही उनके पास डाउट है अभी, तो उसको सन्यासी नहीं कहते। सन्यासी का अर्थ आप बिल्कुल ये मत लगाइए कि उसने शादी नहीं की हो, उसके बच्चे न हों, और वो गृहस्थाश्रम न हो, वह काम न कर रहा हो। आपके सामने मैं एक उदाहरण हूँ। मैं अपने आप को विशुद्ध सन्यासी कहता हूँ। यह बात अलग है कि जब मैं 21 साल का था तब से मेरी आध्यात्मिक यात्रा लगभग शुरू हुई। 20 साल 21 साल से शुरू हुई। वैसे आध्यात्मिक यात्रा पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। जब मैं क्लास 7th में था तब से मेरे अंदर पहली बार ये प्रश्न उठा था कि अस्तित्व क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर क्या है। मैं ईश्वर को खोज कर रहूँगा, मैं चाहे कुछ खोजूँ न खोजूँ, मैं ईश्वर को खोज कर रहूँगा, ऐसा मेरा मानना था। जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था, मुझे याद है अच्छी तरह, तब मैं डायरियाँ लिखा करता था अपनी पर्सनल डेली की। तो वो डायरी आज भी मेरे पास मौजूद है और उसमें मैंने लिखा है कि मेरा जीवन का लक्ष्य है ईश्वर का साक्षात्कार करना। तो यानी कि बीज रूप में पहले से मेरा ये यात्रा शुरू हो चुकी थी। तो फिर मैं कई संतों के संपर्क में आया जो आजकल के संत हैं, फिर मैं वेद पुराणों के संपर्क में आया, फिर मैं विश्व के दार्शनिकों के संपर्क में आया, फिर मैं ओशो के संपर्क में आया, फिर मैं कृष्णमूर्ति के संपर्क में आया, फिर मैं कबीर के संपर्क में आया। तो इन सब लोगों से होते हुए जब मैं 41 साल का हुआ, 21 से 41, तब जाके मेरा आखिरी संदेह जो है वो मिटा। और उसी 41वें वर्ष में अप्रैल का वो महीना था, 22 अप्रैल शायद हो रही होगी, हाँ 22 अप्रैल ही थी, जब मैंने अंतिम बार गहरी समाधि ली थी। और उसी में मेरे सारे संशय दूर हुए थे। तो ऐसा नहीं कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं शादी नहीं करना चाहता था, ये बात अलग है। पर मेरी शादी किस प्रकार से हुई और क्यों हुई उसका भी मैं आपको कारण बता दूं। क्योंकि मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए थे, पर यह स्त्री को नहीं पढ़ पाया था मैं। स्त्री क्या चीज़ होती है, काम वासना क्या होती है, मोह क्या होता है, प्रेम क्या होता है, इसकी पढ़ाई भी मैंने शुरू की। 22 साल में मेरी एक प्रेमिका थी जो बहुत छोटी थी उम्र में, मैंने उसको प्रेमिका मान लिया। उसकी उम्र उस वक्त 12-13 साल, 13-14 साल रही होगी, 13 साल रही होगी, और मेरी उम्र जबकि 21-20 साल थी। मैंने उसको प्रेमिका मान लिया और 7 साल तक उसको मैं प्रेमिका की तरह ही मानता रहा। और उससे मैं प्रेम सीखना चाहता था कि प्रेम क्या होता है, प्रेम का स्पंदन क्या होता है, प्रेम की अनुभूति क्या होती है। और उससे मैंने बहुत अच्छा प्रेम
महसूस किया और सीखा। फिर मैं वैरागी किस्म का था, अराजक था, तो मैं उससे विवाह नहीं कर पाया। उसके माता पिता की मर्जी नहीं थी कि मुझ जैसे पागल के साथ कोई अपनी लड़की की शादी कर दे। लेकिन मैंने उससे प्रेम सीखा। फिर अब प्रेम तो सीख लिया, अब बची वासना। तो वासना को सीखने के लिए फिर मैंने भ्रमण करना शुरू किया, एक स्त्री की खोज। मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी, 12-15 लड़कियां देखी। मैं घूमता रहा, गांव-गांव घूमता रहा पागल की तरह। तो अंत में मुझे एक लड़की जची और उससे मैंने विवाह कर लिया। और उसको मैं विवाह तो कहूँगा पर बंधन नहीं कहूँगा, मतलब विवाह के पास में नहीं बढ़ा। मैंने केवल उसको अपने एक प्रयोगात्मक लैब के तौर पे उससे विवाह किया, ताकि मैं संसार का वह पाठ भी पढ़ लूँ जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि फेल हो गए, बड़ी बड़ी मेनकाएँ अप्सराएँ उनको डिगा गई। आखिर वह शरीर विज्ञान, वह काम वासना में ऐसा क्या है। तो मैं पढ़ता रहा और काम वासना से धीरे धीरे मेरा आकर्षण ख़त्म होता रहा और मैं जानता रहा काम वासना को, वो भी ख़त्म हो गया। तो 41 साल में पूर्णतः मैं काम वासना से भी मुक्त हो गया। तो यानी कि मेरे जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर होते चले गए और हो गए। अब एक डाउट जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ईश्वर है या नहीं का, वह डाउट भी मेरा तभी ख़त्म हो गया। मैंने ईश्वर को एक प्रकार से नकार दिया। ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये मैंने मान लिया। मैंने डिक्लेयर कर लिया कि जैसा ईश्वर लोग मानते हैं ऐसा कोई ईश्वर नहीं होता। ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो सर्वशक्तिमान है, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो कहीं बैठा है, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो आप सबको देख रहा है, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो सारे हिसाब किताब देख रहा है आपकी और आपको एक दिन उस पापों का दंड देगा, आपको स्वर्ग देगा, आपको नरक देगा। ऐसा कोई ईश्वर नहीं होता है। यह बात क्लियर हो गई, एकदम स्पष्ट हो गई मेरे मन में कि ऐसा कोई ईश्वर नहीं होता। तो कैसा ईश्वर होता है फिर? अब देखिए, ईश्वर के संबंध में कैसा होता है क्या नहीं होता है, यह अभी सब्जेक्ट का विषय नहीं है। मैं फिर किसी वीडियो में मैंने बता रखा होगा और मैं आगे बता दूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं संन्यास्त जीवन की। अब अगर आपको संन्यास्त जीवन जीना है तो उसके लिए आप नौकरी भी करिए, आप बच्चे भी पैदा करिए, आप सेक्स भी करिए, सब कुछ करिए, तब भी आप सन्यासी का जीवन जी सकते हैं। तब भी आप अपने उस महत उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं जिस उद्देश्य के लिए आपने यह शरीर धारण किया हुआ है। आज से, अभी से आप अपने आप को बदल सकते हैं। करना क्या है, आपने अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाना है। धन के प्रति आपने सजग रहना है कि धन क्या है। धन को पढ़ो, धन को भोगो, ठीक है, भोग रहे हो, भोगते हुए उसको जानो कि धन को भोगना क्या होता है, धन क्या है, उसकी पढ़ाई करो। स्त्री का शरीर भोगो, मैं मना नहीं करता, पर जानो, पढ़ो उसको, स्त्री का शरीर क्या है, काम वासना क्या है, पढ़ो उसको, क्या क्या अनुभव हो रहा है उसमें। लालच, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये जो भी भावनाएं आपके जीवन में आती हैं, इनको पढ़ाई करिए, इनको जानिए, समझिए, होशपूर्वक देखिए कब गुस्सा आया, गुस्सा क्या होता है, क्यों आता है, क्या वजह है उसके पीछे, ईर्ष्या क्यों होती है, उसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, उसको पढ़ो, जानो, समझो। आज से, अभी से हर एक छोटी से छोटी विचार जो भी आपके दिमाग में उठता है उसके प्रति सजग रहो, विचारशील रहो, साक्षी रहो। जब आप ऐसा प्रयोग करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे आप एक दिन पाएंगे कि मैंने सब पढ़ाई कर ली, मैंने सब पढ़ लिया है, सब जान लिया है। तो उसी दिन आप खुद को सन्यासी घोषित कर सकते हैं कि आपके संशयों का नाश हो चुका है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 10 बच्चे हों, 20 बच्चे हों, 15 बच्चे हों, एक बच्चा हो, बच्चे ही ना हो,
पत्नी हो पत्नी ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कोई संन्यास से कोई लेना देना ही नहीं है। आप अकेले रह रहे हो, घर में रह रहे हो, कहीं रह रहे हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि प्रभु आप ये बताइए कि हमको तो गृहस्थ आश्रम में जिम्मेदारियां हैं और निभाना पड़ता है और ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है। अरे प्रभु, जिम्मेदारियां को बोझ मत समझो ना। जिम्मेदारियां तुम काम कर रहे हो, काम करने से तुम्हें पैसा मिल रहा है, पैसे से तुम्हारी जिम्मेदारियां निभ रही हैं, तो उसमें आप अपने ऊपर बोझ क्यों नहीं ले लेते कि मुझे जिम्मेदारी निभानी है? वो खुद ही निभ रही हैं। आप कर्म करते चले जाओ, फल मिलते रहेगा, जिम्मेदारियां निपटी रहेंगी, जितना हो सके उतना निपटी रहेंगी। और बाकी माना मेरी बेटी पढ़ने में होशियार है और उसको बीटेक करना है और बीटेक करने में 8-10 लाख रुपये का खर्चा है, मेरे पास 10 रुपये भी नहीं है जेब में, तो मैं उसको बीटेक कहाँ से कराऊंगा? और कोई व्यवस्था होगी तो मैं देखूंगा कराने की। लेकिन सामान्य रूप से अगर मैं उसको बीटेक नहीं करा पाया या उसको अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाया तो उस बात का मुझे पछतावा नहीं होना चाहिए। उसकी जो डेस्टिनी है उसके हिसाब से उसको फल मिल जाएगा, उसको और कोई रास्ता मिल जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तैयारी करेगी तो कुछ और। तो जिम्मेदारी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। जिम्मेदारी हम समझ लेते हैं, हम बार बार जिम्मेदारी शब्द को दोहराते हैं, निभाना है निभाना है निभाना है। न बोझ ना बनाए उसको, वह एक कार्य है, कर्म है, उसको होता हुआ देखें। तो जिम्मेदारी का बहाना आप न बनाएं। दूसरा, आदमी को अपराध बोध होता है, मैं तो विवाहित हूँ, मैं सेक्स भी करता हूँ, तो मैं सन्यासी कैसे हो सकता हूँ? अरे मैंने कहा ना, सन्यासी की परिभाषा क्या होती है? जिसके संशय का नाश हो गया हो। तो वह भी तो एक सब्जेक्ट है, सेक्स, उसको भी आप पढ़िए, उससे भी आप पार हो जाइए। आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, फिर उसमें पीएचडी भी कर लेते हैं, उसमें थीसिस करते हैं, उस रिसर्च करते हैं, तो आप हर चीज़ में पीएचडी करिए। आप गृहस्थाश्रम में पीएचडी करने के लिए तो आए हैं, आप इस संसार में सीखने के लिए तो आए हैं, और इस सृष्टि का निर्माण सीखने के लिए हुआ है। वह जो परम शक्ति है वह अपने आप को पढ़ रही है। जो परम शक्ति है वह अपने आप को पढ़ रही है। किसके माध्यम से? आपके माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से, पर्वतों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, हर माध्यम से वह अपने आप को पढ़ रही है और पढ़ती जा रही है। और ये पढ़ाई कभी खत्म न होने वाली पढ़ाई है। लेकिन मनुष्य योनि एक दुर्लभ योनि इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसका अंत भी आता है। अब यहाँ पर अंत का मतलब क्या है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ जान लिया, अब कुछ जानने को शेष नहीं है। तो अब क्या शेष है? अब जो भी शेष है वो जीने को शेष है, जीवन शेष है, जीने को शेष है। मोक्ष की जो अवधारणा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का मतलब है सब पढ़ाई कर लेना, सब कुछ जान लेना, अब कुछ पढ़ने को शेष नहीं रह जाए, कुछ जानने को शेष न रह जाए, कोई इच्छा शेष न रह जाए, कोई मनोकामना शेष न रह जाए, सब कुछ हो गया, कंप्लीट, ओवर। तो फिर अब मोक्ष क्यों? तो मोक्ष की स्थिति में आत्मा के साथ क्या होता है? वही होता है जो एक बूंद सागर में चली जाती है, उस बूंद के साथ क्या होता है? वह बूंद कैसा महसूस करती है? वह बूंद अब अपने आप को बूंद नहीं मानती है, वह अपने आप को सागर ही मानती है। उसी प्रकार से जो आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर जाती है वह आत्मा फिर स्वयं को आत्मा नहीं जानती है बल्कि परमात्मा जानती है कि मैं परमात्मा हूँ। यही मोक्ष की दशा है। परमात्मा का मतलब एब्सोल्यूट सोल। एक तो सोल है, सोल कब तक है? जब तक पढ़ाई जारी है। जैसे पढ़ाई खत्म वैसे ही वो सोल एब्सोल्यूट सोल बन जाती है, परमात्मा हो जाती है। तो यह विद्या जो जानता है, यह बातें जो जानता है, वही असल में सन्यासी है। आप प्रभावित किससे हो जाते हैं? जिसने 4 रामायण के दोहे सुना दिए, 4 संस्कृत के श्लोक सुना दिए, 4 गीता के श्लोक सुना दिए, उसको देखकर आप बड़े प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं बड़ा ज्ञानी आदमी है, यह गुरु है, महागुरु है। या आप झाड़ फूंक करके आपका कोई दुख दूर कर दिया। जैसे इसका मैं उदाहरण दूं आपको, आजकल का जो गुरु रामपाल है, तो उन रामपाल के शिष्यों में मैंने बहुत सुना है कि गुरुजी की शरण में जब से आए हमारे सारे दुख दूर हो गए, हमारा कैंसर दूर हो गया, हमारा एड्स दूर हो गया, हमारा अमकना दूर हो गया, हमारा फलाना दूर हो गया, हमारा सब कुछ दूर हो गया।
देखो असल में होता क्या है, ये चीज़ें दूर होती हैं अपने हिसाब से, लेकिन हमारे मन में ये धारणा बन चुकी है कि हम इस गुरु की शरण में जाने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से 80% वो दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो कल्पना शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप ये कल्पना कर लें कि ऐसा है तो वैसा हो जाएगा। इसका मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। कोरोना काल में अमेरिका में एक अपराधी को फांसी की सज़ा सुनाई गई, मृत्युदंड दिया गया। तो वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग करना चाहा उस व्यक्ति के साथ, मनोवैज्ञानिकों ने उससे कहा, भाई तुझे हम फांसी पर नहीं लटकाएंगे, बल्कि हम तुझे इस कोबरा से डसवाएंगे। और वो कोबरा उसको दिखाया भी गया। जब वो घड़ी आई, उसको मौत की सज़ा देनी थी, सुबह का वक्त था और उसको लाया गया। और लाते ही उसके आंखों में काली पट्टी बांध दी गई। उसके बाद मनोवैज्ञानिकों ने उसको सुई चुभाई पाँव में, और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। मतलब उस व्यक्ति ने ये समझा कि मेरे को सांप ने डस लिया है, अब मेरी मौत निश्चित है। उसके मन ने, पूरी उसकी चेतना ने मान लिया कि मेरी मौत निश्चित है, और वैसा ही हो गया और उसकी मौत हो गई। पर आश्चर्य सबसे बड़ा क्या हुआ जानते हैं? ये तो चलो फिर भी हम मान लेते हैं, लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो जो कोबरा दिखाया गया था उनको, उसी कोबरा की प्रजाति का जहर उसकी बॉडी में मिला। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास कर सकते हैं इस बात पर? और ये बात सच है, और मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप किसी ऑथेंटिक सोर्स से पता कर लेना। तो कहने का अर्थ ये है कि उसके दिमाग ने उस कोबरा को देखा और उसके दिमाग ने उस कोबरा का जहर अपने शरीर में निर्मित कर लिया। कहने का अर्थ है कि हमारी बॉडी में ही वो केमिकल मौजूद थे जिस केमिकल से वो जहर बनता है, और हमारे दिमाग ने उन केमिकलों को इकट्ठा करके जहर बना लिया और उसकी मौत हो गई। तो काल्पनिक शक्ति इतनी तेज होती है, अगर हम मान लें, इसीलिए तो ये चल रहा है सारा ये खेल जो चल रहा है, इसीलिए चल रहा है। जैसे आप भगवान को मानते हैं, ठीक है, भगवान को अगर आप मानते हैं तो होता क्या है, आपको पूरा दृढ़ विश्वास है भगवान पर, और आपके पास कोई समस्या आ गई और आप मंदिर गए और आप रोए गिर गए उसके आगे, और आपके आत्मा ने कहा कि भगवान तो मेरी पक्का सुनेगा और मेरा दुख दर्द दूर हो जाएगा। तो आपको अगर पक्का विश्वास है, पूर्ण भरोसा है, तो आपका दुख दर्द निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। तो और आपका विश्वास भी और प्रगाढ़ हो जाएगा कि भगवान है। लेकिन आप ये भूल गए कि यह आपकी ही शक्ति है, आपकी ही शक्ति है जिससे आपका ये दुख दूर हुआ है। कोई भगवान ने आपका दुख दूर नहीं किया है, किसी अन्य ने आपका दुख दूर नहीं किया है। तो इस बात को लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए वो तरह तरह के भगवानों को मानते हैं, तरह तरह के गुरुओं को मानते हैं, तरह तरह के विचारों को फॉलो करते हैं। आप जिस दिन अपनी शक्ति को पहचान जाएंगे, मैं आपसे कह देता हूं कि आप सर्वशक्तिमान परमात्मा ही हैं। आपके अंदर सारी शक्तियां मौजूद हैं। आप अगर साधना करें कि मैं आंख बंद करूं और यहाँ पर सुंदर सुंदर भोजन आ जाएं, वो भी हो जाएगा। देखो, इतना बड़ा ब्रह्मांड बना है, ये इतना बड़ा ब्रह्मांड देख रहे हैं, चांद तारे सूरज और अनंत ब्रह्मांड और कई ब्रह्मांड हैं। यह सब कल्पना से ही बना है, कल्पना शक्ति से ही इसका निर्माण हुआ है। उस ऊर्जा की कल्पना शक्ति इतनी तेज है कि वो जो कल्पना करते हैं वह हो जाता है। और ये अंतिम अगर पदार्थ की आप मूल अवस्था में जाएंगे तो आपको यही तरंग मिलेगी, कल्पना की तरंग, विचार की तरंग। जो कल्पना की वह हो गया। तभी कहते हैं ना पुराणों में, ईश्वर ने कल्पना की ब्रह्मांड हो जाए तो ब्रह्मांड हो गया।
तो जो इन रहस्यों को जानता है वही असली सन्यासी है। तो इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। और पढ़ाई कैसे होती है? हम जैसे कुछ पागलों को सुन लो जिन्होंने पढ़ाई की है, या किसी अन्य पागल को सुन लो जिसने पढ़ाई की है, उसकी बात पर मनन करो, प्रैक्टिकल करो, प्रयोग करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कभी मनुष्यता विकसित हुई तो इस दुनिया में ना एक मंदिर रहेगा, ना एक मस्जिद रहेगा, ना एक गिरजाघर रहेगा। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन हम समझेंगे कि मनुष्य पूर्ण विकसित हो गया। जिस दिन इस दुनिया में कोई देश न रहे, कोई धर्म न रहे, कोई मंदिर न रहे, कोई मस्जिद न, कोई मजहब न रहे, केवल दो ही जातियाँ स्त्री और पुरुष रहें, उस दिन मैं समझूंगा कि मनुष्य पूर्ण विकसित हो गया। तब तक वह आदिमानव ही है, तब तक वह जानवर ही है। जो इस रहस्य को जान लेता है वही असली सन्यासी है। तो सन्यास की सही परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, और सही गुरु की परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए कि सही गुरु कौन है, सही भक्त कौन है। अब मैं भक्त के ऊपर बात करता हूँ। भक्ति में कितनी शक्ति होती है? भक्ति मनोविज्ञान का ही एक पहलू है। मीरा ने कृष्ण की भक्ति की और जहर पी गई हो, और जहर अमृत हो गया। ये जो कोबरा, जो जहर कल्पना में कोबरा का जहर हो गया, एक सुई जहर हो गई, तो फिर जहर अमृत भी हो सकता है। वहां तो मीरा की भक्ति थी, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो प्रयोग था, मनोवैज्ञानिक प्रयोग था, और फिर एक सुई जहर कैसे हो गई? तो यही है मन की शक्ति, तुम्हारी शक्ति। तो भक्ति में शक्ति यही होती है। अगर आप मोहब्बत में आ जाओ, किसी की, शिव की मोहब्बत में आ जाओ, राधा की, कृष्ण की मोहब्बत में आ जाओ, राम की मोहब्बत में आ जाओ, बुद्ध की भी मोहब्बत में आ जाओ, कबीर की मोहब्बत में आ जाओ, किसी की भी मोहब्बत में आ जाओ, तो मोहब्बत में इतनी शक्ति होती है कि जो चाहो वो हो सकता है। और ये शक्ति कहीं बाहर की नहीं है, हमारी है। ये कोई बाहर से कोई आपको चमत्कार मालूम पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी शक्ति के बारे में पता नहीं है आपको लगा बड़ा चमत्कार हो गया, जहर पी लिया मीरा ने और अमृत हो गया। तो ये है भक्ति की शक्ति। असली भक्त उसे देखो, भक्ति करने बुराई नहीं है, लेकिन आखिर में मीरा को भी फिर रैदास की शरण में जाकर ये कहना पड़ता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम का मतलब क्या है? रमण करने वाला। राम का अर्थ यह है कि जो सब में रम रहा हो। वो राम नहीं जो अयोध्या का राजा है, उसे राम नहीं कहते। राम वह है जो सब में रम रहा हो। रम कौन रहा है? वह ऊर्जा जो सब में रम रही है। तो अंतिम में जिस राम की बात कबीर कहते हैं वह यही राम है। मीरा जिस राम की बात करती है वो यही राम है। और वाल्मीकि जिस राम की बात करते हैं बाल्याभील से, वह भी यही राम है कि तुम राम का नाम का जाप करो। राम का अर्थ है रमने वाला। अब जो रम रहा है आप उसके प्रति जागरूक रहेंगे। जो रम रहा है इस पौधे में, इस सूखे हुए छिनके में, तो आपको राम के दर्शन तो फिर हो ही जाएंगे। आपको खुली आंख से भी राम के दर्शन होंगे, क्योंकि जो रम रहा है, जो सब में मौजूद है, वही तो राम है। तो तब मैंने कहा कि 3 किस्म के लोग होते हैं, आस्तिक, नास्तिक और वास्तविक। आस्तिक आंख के अंधे, नास्तिक दिमाग के अंधे, वास्तविक न दिमाग के अंधे न आंख के अंधे। वो जानते हैं, जागरूक रहकर देखते हैं हर चीज को। तो जो यह बात जानता है वही वास्तव में सन्यासी है। सन्यासी वह नहीं है जो बभूत रमा कर कोई कांटों में बैठा है, कोई हाथ ऊपर किए। मैंने देखा कुंभ के मेले में कोई हाथ ऊपर किया, उसका 20 साल हो गए हाथ ऊपर ही है। कोई कुछ साधना में लगा, कोई कुछ साधना में लगा है। वो हठी योगी हैं, वो
उस राम को नहीं जानते, और वो सन्यासी भी नहीं है मेरी नज़रों में। क्रोध देखो उनके अंदर कितना भरा पड़ा है, अहंकार देखो उनके अंदर कितना भरा पड़ा है। एक संत के बारे में मैं कहीं देख रहा था, वो 20 साल से उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया है, तो वो भी हठ योग है। ऐसा भी है, हमारे शरीर में शक्ति है कि हम बिना भोजन के भी जी सकते हैं। हम ऐसी साधनाएं कर लें कि बिना भोजन के भी हम जी सकते हैं। बिल्कुल आप मान लें, बिल्कुल 100% मान लें कि मैं बिना भोजन के जी लूँगा। मेरे अंदर शक्ति है कि मैं बिना भोजन के जी सकता हूँ। तो आपके अंदर ऐसी ही केमिकल रिएक्शन चालू हो जाएंगे कि जिससे आपको भोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सब कुछ संभव है। तो उन चमत्कारों को आप चमत्कार मत मानिए। चमत्कार आप स्वयं हैं, आपका होना चमत्कार है। सबसे बड़ा चमत्कार है आपका होना। आप, और सबसे बड़ा जो आश्चर्य है वो ये है कि आपको ही पता न होना। आपको ही पता न होना सबसे बड़ा आश्चर्य। आपको अपने बारे में कुछ पता नहीं है। आप अपनी बहुत ही कम 1-2% शक्तियों को जानते हैं। बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, काम करने की शक्ति, कुछ शक्ति है बस। अनंत शक्ति जबकि आपके अंदर छुपी पड़ी है। तो इसीलिए सन्यासी की सही परिभाषा मैंने आपको बता दी है और आपको समझ में भी आ गई होगी। भूल कर भी उन लोगों को सन्यासी मत समझिए। आपको देखो, मैं हूं, जैसे मुझे कोई नहीं जानता, मुझे मेरी बीवी तक नहीं जानती, मुझे सिर्फ मैं जानता हूं। मुझे मेरे मित्र भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मैं किस तल तक पहुंचा हुआ व्यक्ति हूं, कोई नहीं जानता। और जो असली में साधक होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ते, वो किसी से सामने प्रकट नहीं होते। उनको समझ पाना ही मुश्किल काम है। उनके सामने अगर आप बैठ भी जाएं, कोई मेरे सामने बैठ भी जाए, कोई मेरे सामने आ भी जाए, तो मैं एक ऐसा सन्यासी हूँ जो सब कुछ करता हुआ मिलूँगा आपको। संसार की सारी हरकतें मैं करता हूँ, कोई ऐसी हरकत नहीं है जो मैंने छोड़ी हो। तो मैंने अगर भगवा पहना होता, बभूत लगाया होता, बड़ी दाढ़ी रखी होती और मेरे 4-5 8-10 मेरे चेले चपाटे होते, तो तुम भी मुझे सन्यासी मान लेते। और तुम्हारे दिमाग में भी शक होगा कि यार ये आदमी बोलता क्या है, ये मतलब मुझे तुम सन्यासी कभी नहीं कह सकते, कह ही नहीं सकते। मन मानने को तैयार नहीं होगा। वही शक्ति है मन की, क्योंकि मन ने ये मान रखा कि सन्यासी वही है जो भगवाधारी हो, जिसके यहाँ इतना बड़ा टीका लगा हो, पूरे कपाल जो है भरा पड़ा हो टीके से। और ज्ञान की जो बात मैं तुमसे कर रहा हूं, उसको समझने की शक्ति बुद्धि में है नहीं। और लेकिन भगवे को समझ जाता है तुरंत, अरे भगवाधारी संत है, प्रणाम कर लो इस संत को, भगवाधारी है, टीका चंदन लगा रखा है। तो सिंपल सी बात है, दिमाग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है इसमें। ठीक है, भगवाधारी है और इसने कपड़े पहने हैं गेरुए, और ये हरे कपड़े पहने, पीर फकीर है, तो ये संत है। लेकिन जिसने शर्ट पहनी हो, चश्मा पहना हो, बाल छोटे हों, गाड़ी बिल्कुल साफ हो, उसको संत नहीं मानेगा दिमाग, उसको सन्यासी नहीं मानेगा दिमाग, उसको राम नहीं मानेगा दिमाग, उसको परमात्मा नहीं मानेगा दिमाग। वो 10 सवाल करेगा। बाहरी वेशभूषा होनी चाहिए इसकी, और मैं इसका विरोधी हूँ। मैं ऐसा सन्यासी हूँ जो जैसा है वैसा ही प्रकट करना चाहता हूँ। मैं कोई बाहरी आवरण अपने चारों तरफ नहीं लपेटना चाहता। हाँ, वृद्धाश्रम, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं कार्यमुक्त हो जाऊंगा, संसार के इससे रिटायरमेंट ले लूँगा, तब मैं दाढ़ी बाल बढ़ा लूँ, बड़े भगवा पहन लूँ या कोई और कपड़े पहन लूँ, वो मेरी मौज है। लेकिन अभी नहीं मैं ऐसा कर सकता। हाँ, लेकिन पढ़ाई मैंने सब कर ली है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। पढ़ाई मैंने A to Z कर ली है। अब कुछ भी प्रश्न शेष नहीं है, किसी गुरु के पास जाना शेष नहीं है, कोई प्यास शेष नहीं। तृप्ति हो गई ना। देखो, प्यास लगी थी पानी की मेरी कक्षा 7 से, पानी मिला मुझे 41 साल में। तो जब पानी मैंने पिया तो मैं तृप्त हो गया। अब मुझसे कई लोग कहते हैं आप यहाँ आओ, सत्संग करो। मैंने कहा मैं क्यों आऊँ, तुम आओ
भाई ज़रूरत तुम्हें है, तुम आओ, मैं क्यों आऊँ, कहीं सत्संग करने जाऊँ, कहीं मैं पंडाल लगाऊँ, कहीं माइक पकड़ूँ मैं मंच से, क्योंकि मैं तो ऐसा सन्यासी हूँ कि मैं जो बोलूँगा वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, विवाद हो जाएगा उस पर। मैं ऐसी बात बोलूँगा, मैंने लिखा है कि भगवान नहीं है। कौन सा भगवान नहीं है? जो भगवान तुम मानते हो वो बिल्कुल नहीं है। और कौन सा है? और कौन सा है जो सब में रम रहा है? राम वो है, वो तो है, क्योंकि वो तुम हो, वो पेड़ है, वो पौधा है, वो आसमान है, वो पानी है, वो नदी है, वो जल है, वो सब है। और वो कौन है? वो एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक तरंग है। ये विज्ञान भी कहता है। राम एक तरंग है जो सब में तरंगायित हो रही है और वही रूप बना रही है। वो तरंग ही अपने आयामों से, अपनी आवृत्तियों से अनेक अनेक रूप बना रही है। कहीं वो पेड़ बनकर प्रकट है, कहीं वो कीड़ा बनकर प्रकट है, कहीं वो मनुष्य बनकर प्रकट है, कहीं वो जानवर बनकर प्रकट है, कहीं वो पानी बनकर प्रकट है, कहीं वो आकाश बनकर प्रकट है, कहीं वो बादल बनकर प्रकट है, पर है एक ही ऊर्जा। तो इसीलिए मैं उस भगवान की निंदा करता हूँ। अब इसीलिए अगर मैं आपके शिव, आपके राम, आपके कबीर, सॉरी आपके जीसस क्राइस्ट या अल्लाह का विरोध करता हूँ, तो आप समझते नहीं है कि मैं किसका विरोध कर रहा हूँ। मैं आपकी झूठी मान्यताओं का विरोध कर रहा हूँ। आप झूठी मान्यताओं को मानकर बैठ गए और आप न तो कोई अपने जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं, ना कोई अध्ययन कर रहे हैं, ना कोई चीज़ को देख रहे हैं। आप बस अंधे की तरह बेहोश, मतलब एक बेहोश तो वो होता है कि जिसका हाथ काम नहीं कर रहा, उसको हमने इंजेक्शन लगाया, वो बेहोश हो गया। और आप मानसिक रूप से बेहोश हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना ही समझ में आ रहा है कि पैसा कमाना है, सेक्स करना है, मकान बनाना है, बच्चे पैदा करने हैं, उनको पढ़ाना है, लिखाना है और उसके बाद मर जाना है। बस इतना ही समझ में आ रहा है आपको। जबकि है बहुत कुछ समझने को और आपको इतना ही समझ में आ रहा है बस। ये जगत एक जादू की दुनिया है, अचरज है, आश्चर्य है। तुम जरा गौर से देखो तो कितना बड़ा आश्चर्य है संसार। आप सांस ले रहे हैं या सांस खुद चल रही है, खुद ही सांस चल रही है, खुद ही दिल धड़क रहा है, खुद ही सूरज चमक रहा है, खुद ही धरती घूम रही है, सब खुद हो रहा है। कोई राम, कोई कृष्ण, कोई भगवान इसको नहीं चला रहा है। अब यहाँ पर एक मैं वाक्य कहूँगा, राम दुनिया को चला रहा है ऐसा सत्य नहीं है, राम ही चल रहा है ऐसा सत्य है। राम ही सूर्य बनकर चमक रहा है, राम ही धरती बनकर घूम रहा है, राम ही तुम बनकर सुन रहे हो, राम ही तुम बनकर कह रहे हो। ये सत्य है। जो यह जानता है वही सन्यासी है। बाकी निश्चिंत हो जाइए। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया है तो आप आज से, अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दें हर एक चीज़ की। और पढ़ाई करने लायक क्षमता अगर आप में नहीं है तो ध्यान करना शुरू करें। ध्यान एक ऐसी विधि है जिससे आपका मन एकाग्र होता है और आपकी अंदर की जो शक्तियाँ हैं वो जागृत होती हैं। पढ़ाई करने के लिए जो वांछित शक्तियों की आवश्यकता होती है वो जागृत होती हैं। ध्यान करो, 1 घंटा बैठो, सुबह उठो या शाम को या दिन में, जब भी आपको समय मिले। जैसे मैं हूँ, मैं प्रकृति में बैठा हूँ अकेला, यहाँ जंगल में अकेला बैठा हूँ। अभी मैं इसके बाद 1 घंटा खाली बैठूँगा, ध्यान शून्य होकर। तो
तो ऐसे अपने आप को क्या दो, अवकाश दो, अपने आप को थोड़ा विराम दो। भागते मत रहो दिन भर, रात दिन भागते रहो, रात को सपनों में भागते रहो, दिन में काम में भागते रहो, भागते रहो भागते रहो भागते रहो। कहाँ भाग रहे हो पता नहीं, कहाँ से आ रहे हो ये पता नहीं, कहाँ जा रहे हो ये पता नहीं। ठहरो थोड़ा, रुको, देखो हो क्या रहा। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आशा करता हूँ कि संन्यास की सही परिभाषा आपको समझ में आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी एक गृहस्थ में रहकर संन्यासी जीवन जीने की इच्छा करेंगे और जिएंगे। सभी को मेरा शून्य।